Hi, welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. Is your partner loyal to you? क्या आपके पर्सन आपके प्रति लॉयल है? हो सकता है आप दोनों सेपरेशन में हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ हो, whatever the situation is. But that doesn't give any one of you, neither you nor your person, the right, the free ticket to a buffet. दोनों में झमेला चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पर्सन मुंह मारते फिरे इधर उधर. Okay, before I move further, I need to protect my energy before I go further, because as I say कि sober energies के साथ साथ बहुत सारे energy vampires भी इधर उधर मंडराते रहते हैं, so I need to protect my energy. So all negative energy directed towards me by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. आपने देखा होगा कि स्क्रीन अचानक से ये डार्क एंड लाइट हो रहा है, so that is a confirmation that the universe is with me. So yeah, my intention is manifested. So like I was saying कि आप सेपरेशन में हो, that doesn't mean कि आपके पर्सन को फ्री टिकट मिल जाता है बुफे के लिए, इधर उधर एक्सप्लोर करने के लिए. See, we are matured enough to understand that it's not about being the first man or the first woman in your person's life. It's about being the last man or the last woman in your person's life. आपके पर्सन के खोज और आपके भी खोज एक दूसरे में ख़त्म हो जाना है. आपके पर्सन की खोज आप में ख़त्म हो जाना है. योर पर्सन मस्ट फील एट होम द मोमेंट ही और शी मीट्स यू. उसके बाद उसको कोई ज़रूरत भी महसूस नहीं होगा फर्दर एक्सप्लोरेशन का. अगर ऐसा आपके पर्सन की मेंटालिटी स्वभाव नहीं है तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज़ नॉट द राइट वन फॉर यू और फॉर एनी वन. ऑल्सो मैं यहाँ सेक्स की बात करूँगी, क्योंकि जब मैं लॉयल्टी चेक करूँगी मैं सेक्स भी चेक करूँगी कि इमोशनली एंड फिजिकली लॉयल है भी ना या नहीं. आई नो सेक्स को आजकल बहुत कैजुअली लिया जाता है. लेट्स टॉक सेक्स एंड इन अ मैच्योर्ड वे. यहाँ हो छी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. आप कैसे पैदा हुए हो, डोंट फॉरगेट दैट. आप भी एक प्रोसेस के थ्रू ही आए हो और आप भी whatever. Anyway, let's not get personal about that. But the thing is, sex is a very important thing, should be a very important thing in everyone's life, not a casual thing जैसे आज लोग ट्रीट करते हैं. ऐसा नहीं कि मेरे जिस्म किसी के पास भी हो, दिल तो तुम्हारे पास ही है प्रिय. अगर इस चुतियाप्पा पे आप बिलीव करते हो या ये चुतियाप्पा आप यूज़ करते हो तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए नहीं है. Why I'll tell you. Sex is a very strong point of energy transfer, is a heavy energy transfer. Sex, S-E-X, sacred energy exchange, where दोनों ही physically, emotionally, psychologically, spiritually, mentally, 5D 3D, दैट इज़ वन पॉइंट जहाँ 5D और 3D का जो बीच का जो वेल है वो अपलिफ्ट हो जाता है. दोनों इंसानों में हेवी एनर्जी एक्सचेंज होने लगता है. हर किस्म का एनर्जी एक्सचेंज, फिजिकल एनर्जी एक्सचेंज, इमोशनल एनर्जी एक्सचेंज, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, कॉन्शियस एनर्जी एक्सचेंज, सबकॉन्शियस एनर्जी एक्सचेंज, अनकॉन्शियस एनर्जी एक्सचेंज. सो इट्स अ वेरी हेवी फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज. जहाँ पॉजिटिव, अगर आप लो फ्रीक्वेंसी किसी के साथ सेक्स कर रहे हो तो you will be, and you are a high frequency being, so automatically you will be that you will be absorbing like a sponge all that person's negativity, or that person will be feeding on your positivities, and after that वो person बहुत happy like एक mental state में आ जाएगा और आप बहुत ही guilt, बहुत ही heavy feel, exhausted feel करोगे. So the point is, अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स में बिलीव करते हो या आपके पर्सन मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रहे, आपको फर्क नहीं पड़ता, तो दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू. दिस रीडिंग इज पर्टिकुलरली दोज पीपल हु आर वेरी डेडिकेटेड टू देमसेल्व्स, हु आर वेरी ट्रांसपेरेंट टू देमसेल्व्स, हु नो, हु आर वेरी क्लियर दैट मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, और मुझे these are my negotiables, these are my non negotiables. So
योर नॉन नेगोशिएबल विल बी आपके पार्टनर आपके साथ इन्वॉल्व होने के बाद किसी और के साथ इन्वॉल्व ना होए, अगर होते हैं तो he or she has to go. So like I was saying कि और इसका प्रमाण भी है like every time you get involved, सपोज एक पर्सन, आई एम नॉट यू मतलब यू नहीं, इन जनरल सपोज एक पर्सन का मल्टीपल पार्टनर्स है, सो हर पार्टनर के साथ उसके सेक्सुअल एक्सचेंज के बाद ही और शी विल हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. कभी आफ्टर दैट बहुत इमोशनल कोई हो सकता है, कभी किसी के साथ सेक्स करने के बाद बहुत इमोशनल फील होना, किसी के साथ सेम इंसान पर डिफरेंट सेक्सुअल पार्टनर्स, सब गिल्ट, एम्बैरेसमेंट, कभी अब्यूसिव हो जाना, कभी बहुत जॉयस फील करना, कभी किसी के साथ बहुत सिक्योर एंड सेफ फील करना. सो डिफरेंट इमोशंस, व्हाई यू आर एक्चुअली इम्बाइबिंग दैट पर्सन्स एनर्जी ऑल्सो ड्यूरिंग द एक्ट. ऑल्सो कार्मिक पार्टनर्स और डिवाइन पार्टनर्स के देयर इज अ वेरी good way of knowing if you are dealing with a karmic partner or you are dealing with your divine counterpart. How? Sex with a karmic partner will be very mechanical. In fact, अगर आप, it's like initial days में when you two meet, जब आप दोनों को एक साथ आना है to release each other's karmic baggage, you will be feeling a lot of sexual pull towards the other person. But वो pull ना एक साथ आने के 1-2 महीने के अंदर ही खत्म हो जाने हैं. तब जो भी either there will be very rare encounters, you won't be feeling, or even if you are into that, it will be very mechanical, like the other person wants इसीलिए, या फिर कुछ और option नहीं है इसीलिए, and you after the act you will be feeling yourself very exhausted, very burnt out, a little irritated also, like what the fuck, क्या हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इससे वापस इसे पीछा छुड़वाओ and all that. It won't be a very happy feeling, a feeling of release, a feeling of upping your energy, purging your energy. No. But when you are dealing with a divine counterpart, अगर आप लोग physically at a long distance relationship में भी हो, तो भी telepathically you will be able to feel each other's presence, like the warmth, the coziness you will be feeling. Also, अगर आप लोग once in a while, साल में 1 बार 2 बार भी मिलते हो, तो it will be like you have been forever waiting. Every time it will be a new experience. और अगर आप लोग एक साथ रहते भी हो, अगर आप एक साथ हो भी, so every time there is an act, there is a sexual encounter with each other, it will always feel the same, that same feeling of happiness, joy, safety, security. So whether your energy आपको हाई फ्रीक्वेंसी में जाना है या लो फ्रीक्वेंसी में जाना है, ये बहुत बड़ा एक डिपेंड करता है आपके सेक्सुअल पार्टनर के ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर. दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वाइल सिलेक्टिंग योर पार्टनर, जिसके साथ आप फाइनली अपने आप लाइफ लॉन्ग टर्म देख रहे हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर पर्सनस एनर्जी, कि क्या वो आपकी एनर्जी से लो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है. अगर येस, तो यू विल बी जस्ट ट्रीटेड लाइक अ स्पॉन्ज. उसके वो जितने भी रेमनेंट्स ऑफ अदर वीमेन और अदर मेन के एनर्जी, जो भी रेमनेंट्स वो कैरी कर रहे हैं, यू विल बी जस्ट सोकिंग देम अप, contaminating your energy while purging his or her energy, which should not be your aim. Your aim will be to up your frequency, to look for someone who is at least at par your frequency, if not higher frequency, or someone who is constantly working on their frequency. It's not a stagnant water, it's like a river always flowing. So this is it. So अगर आप मेरे इस लेक्चर से अग्री करते हो, तो बाकी का रीडिंग आप देखो, आपके लिए होगा. और अगर अग्री नहीं करते हो तो यू कैन जस्ट स्वाइप बाय, बिकॉज सबके लिए ये नहीं है. We are not, my channel, my readings are not meant for low frequency, low vibrational people. My energy, मैं यही इंटेंशन सेट करके रीडिंग करती हूँ कि वही लोगों के साथ मेरी एनर्जी रेजोनेट करे, मेरी रीडिंग्स रेजोनेट करे, जो लोग अपने आप को हील करना चाहते हैं, कर रहे हैं, जो लोग एटलीस्ट एवरेज फ्रीक्वेंसी के हो, इफ नॉट हाई फ्रीक्वेंसी या हायर फ्रीक्वेंसी के. So anyway, collective reading, take what resonates, leave the rest, and timeless reading जब भी आप देखोगे आपसे resonate करेगी. Gender neutral reading, because energies don't stick to any particular gender.
अपने और अपने पर्सन का नाम ले लो और मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन, सबसे पहले देखती हूँ आपके पर्सन इमोशनली आपके प्रति लॉयल है या नहीं। हो सकते हैं वो थर्ड पार्टी के साथ है, पर थर्ड पार्टी के साथ कैसे है वो भी देख लेंगे। बट राइट नाउ लेट मी सी कि इफ योर पर्सन इज इमोशनली लॉयल टुवर्ड्स यू। नो, नोप। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दैट टू ऑन द रिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ना सबसे थर्ड क्लास कार्ड है ये डेक में मेरे लिए। दिस इज समवन हु इज अ सुपर लूजर। इसका कुछ नहीं हो सकता है। ये इनिशिएटिव लेना चाहता है, ये बहुत कुछ करना चाहता है, पर स्टैग्नेंट वाटर। दिस इज स्टैग्नेंट वाटर और ये रिवर्स में भी आया है। सो यस, आपके पर्सन अभी स्टक फील कर रहे हैं इमोशनली, आपके प्रति वो लॉयल नहीं है। वो बहुत कुछ ओवर एनालाइज कर रहे हैं। सब कुछ उसने इट्स काइंड ऑफ उनको लग रहा है कि आपको इमोशनल लॉयल्टी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो परफेक्ट इमेज आपका बनाया था उसको आप फुलफिल नहीं कर पाए। यही होता है अवॉइडेंस के साथ। वो लोग क्या करते हैं ना, मन ही मन एक पिक्चर बना लेते हैं, आपको दूर से देख के पिक्चर बना लेते हैं कि आप एकदम परफेक्ट हो, जैसा वो उन्होंने ख्वाबों की, मेरे सपनों की रानी या मेरे सपनों का राजा टाइप ऑफ। जब भी आप ऐसे करके आपके पास आके आपको पटाते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिलेशनशिप अगर वो लोग ऐसा, एक हो सकता है कि 10 में से आप उनका 9 पॉइंट्स फुलफिल करते हो, एक पॉइंट में आप उसका जो फैंटेसी है उसको आप मीटअप नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए आप एकदम फेक इंसान बन जाते हो। सो आई थिंक लास्ट एनकाउंटर में ऐसा कुछ हुआ था जो मे बी आपने आपके पर्सन को उसका आईना दिखाया था, कोई ट्रिगर किया था उसके अनहील्ड ट्रॉमा को, जिसके वजह से उनको लगा कि आप उनको चैलेंज कर रहे हो। he or she is seeing you as a threat. Right now he or she, your person is seeing you like a threat. So emotionally he is not loyal to you. He is not thinking about you. He doesn't, I'll stick to he, she अपने हिसाब से लगा लो. He doesn't want to commit to you right now. Okay. Is your person physically loyal to you? Is your person physically loyal to you? सब देखूंगी आज, देखो. Is your person physically loyal to you? No. No. Sorry, but no. In fact, आपके पर्सन का भी मल्टीपल पार्टनर्स के साथ झमेला चल रहा है. मल्टीपल पार्टनर्स, आई थिंक कुछ एक्सेस भी वापस आ गए उनके लाइफ में थर्ड पार्टी के अलावा. सो लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स, देयर इज अ कंपटीशन. आई थिंक कंपटीशन बिटवीन अमंग द एक्सेस. करने दो. And diversity, yes, your person is also at the same time, your person is also exploring. Like आपके person को कोई किसी के लिए उनका न्यू पैशन जाग रहा है. उसको उन्होंने अभी अप्रोच तो नहीं किया है, पर there is this fire in your person for someone else right now. Okay, so after getting separated from you, क्या आपके पर्सन, अभी पहले जंप मत करो यार, क्वेश्चन तो पूछने दो. ओके, क्या आपसे सेपरेशन के बाद आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल हुए हैं? सब कच्चा चिट्ठा निकालूंगी, देखते हैं क्या आता है. देखना है तो अच्छे से देखूंगी. Did your person get physical with the third party after your separation? Yes. And it was a very fulfilling experience for your person and the third party. शायद बहुत दिन बाद हुआ है. एक और क्वेश्चन पूछती हूँ. सारे कार्ड्स इधर उधर हो गए हैं. आई थिंक योर पर्सन इज रियली इन अ बैड स्टेट ऑफ माइंड. यही होता है, रिबाउंड में के लिए जाओ, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड के लिए जाओ, अपने इमोशंस को एक्नॉलेज मत करो, प्रोसेस मत करो, तो यही होता है. खुद के लाइफ झंड बनाते हो, हर किसी का लाइफ झंड बनाते हो, किसी के साथ सही नहीं रह पाते हो. इज योर पर्सन लॉयल टू द थर्ड पार्टी? इज योर पर्सन लॉयल टू थर्ड पार्टी? जो टेक्निकल थर्ड पार्टी है, जिसको आपके पर्सन सो कॉल्ड रोमांटिक थर्ड पार्टी का नाम दे रहे हैं इस वक्त, क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के प्रति लॉयल है?
नो, आई टोल्ड यू ना, ये लोग किसी के लिए लॉयल नहीं होते, ये थर्ड पार्टी के लिए भी लॉयल नहीं है. लॉट्स ऑफ इनर टर्मोइल गोइंग इनसाइड योर पर्सन. बहुत सारा सीक्रेट्स आपके पर्सन के दिल में है और एक डीप सीटेड फियर. और मुझे लग रहा है ये फियर आपके लिए है. आपके पर्सन देख रहे हैं आपको, वो जितना आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं ना, उतना ही वो डर रहे हैं, उतना ही वो चिकन आउट कर रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, आपसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं और गलती के पर गलती किए जा रहे हैं. आपको भूलने की कोशिश में एक बार थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, ना जाने कितने सारे पार्टीज कर रहे हैं, पर जहां भी जा रहे हैं वहां वो लॉयल नहीं रह पा रहे, किसी के प्रति भी वो कमिटेड नहीं रह पा रहे. लाइफ एकदम खुद का भी झंड बना के रखा. इन माताओं का या पिताओं का जो भी आप है, जो भी थर्ड पार्टीज है, इनका भी, जो भी मेल फीमेल, जो भी इनके डेड पार्टनर्स है, सबका लाइफ खराब करके रखा है. सो आर योर पर्सन स्लीपिंग विथ मल्टीपल पार्टनर्स राइट नाउ? इज योर पर्सन स्लीपिंग विथ मल्टीपल पार्टनर्स राइट नाउ? मे बी. स्टिल आई विल सीक अ क्लैरिफिकेशन बिकॉज मून का कार्ड आया है, मेजर आर्काना का कार्ड आया है. सबकॉन्शियस में आपके पर्सन का बहुत कुछ चल रहा है. और इंट्यूशन, आपका अगर इंट्यूशन ये बोल रहा है कि आपके पर्सन मल्टीपल रिलेशनशिप्स में अभी भी है, सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं, ही इज स्लीपिंग अराउंड, ही और शी इज स्लीपिंग अराउंड विद मल्टीपल पार्टनर्स, तो बिलीव योर इंट्यूशन, आप सही हो. एंड यस एंड दिस इन्वॉल्व्स 6 ऑफ कप्स है, तो समवन फ्रॉम द पास्ट ऑल्सो हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी या फिर एक्स स्पाउस, आई मीन कोई एक्स या फिर कोई स्पाउस जिसके साथ उसका सेपरेशन या डिवोर्स हो गया है ऑलरेडी, उसके साथ फिर से रिकनेक्शन हो रहा है, या फिर कोई एक्स वापस आई है जिसके साथ वो बहुत अच्छा टाइम बिता रहा है. So yes, your person is seeing multiple partners, is sleeping around with multiple partners right at this moment. थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच इस वक्त क्या चल रहा है? What is the situation? What is the current situation between your partner and your third party? तीन कार्ड्स लूंगी. ओके, सो 8 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही मेहनत तो बहुत कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को रिस्टोर करने का, बट वो माइनर आर्काना था, ये मेजर आर्काना है. सन कार्ड ऑन द रिवर्स है. फॉल्स इंप्रेशंस, लैक ऑफ क्लैरिटी, लो वाइटैलिटी, सैडनेस. ये जो अपने आप के ऊपर एक मास्क करके, आपके पर्सन को भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ या फिर अदर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ ये खुश रहेंगे, आपके अलावा खुश रहेंगे. ये मैं आपके लिए कह सकती हूँ क्योंकि आपकी एनर्जी पकड़ के मैं ये रीडिंग कर रही हूँ. मैं आपकी टैरो रीडर हूँ, आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ इसीलिए. सो येस, योर पार्टनर इज मेकिंग अप अ लॉट, क्योंकि मून कार्ड भी आया था, तो वो दिमाग में बहुत कुछ फैंटेसाइज करना चाहता है, खुद को बहुत कुछ उल्टा सीधा पट्टी पर आना चाहता है कि नहीं मैं बहुत खुश हूँ, ठीक हूँ, पर एक्चुअली खुद की लाइफ भी सैड बना के रखा हुआ है और थर्ड पार्टी का लाइफ भी सैड बना के रखा हुआ है. एस ऑफ वॉन्ड्स, आई फील यू एंड ऑफ कोर्स योर, दिस इज ऑल्सो 3 तरह के कंफर्मेशन है ये कार्ड से. फर्स्ट कंफर्मेशन, यस योर पर्सन, उसके दिल में फिर से वो जो आया था पहले कि किसी नए के लिए फिर से स्पार्क जाग रहा है, पैशन जाग रहा है, तो यस. सेकंड इज थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के लिए निकाल रही हूँ कार्ड. सो थर्ड पार्टी चाहती है कि उनके रिश्ते में फिर से वो पैशन वापस आ जाए, फिर से एक नई बिगिनिंग हो. हाउएवर आई डोंट थिंक कि हो सकता है आपके थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ फैमिली प्लानिंग करना चाहती है या चाहता है. However, I feel there is a divine intervention. अच्छा, ट्रैवल का कार्ड है. हो सकता है आपके और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी इस वक्त कोई हॉलीडे के लिए जाना चाहता हो. क्लाउड्स एंड माउंटेन्स है, हो सकता है माउंटेन वाला किसी जगह जाना चाहते हैं. माउंटेन्स में ये सर्दी के दिन माउंटेन्स में थोड़ा जिंगालाला करने के बारे में सोच रहे हैं. सो व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ योर पर्सन्स रिलेशनशिप विद द थर्ड पार्टी? This will be the last thing I am checking.
what will be the outcome, the recent outcome in the next 3 months? In the next 3 months, what will be the outcome of your person's relationship with the third party? Fuck. Happy card for you, fucking card for them. 10 of Wands. ये रिश्ता दोनों के लिए इतना बोझ बन जाएगा कि वो लोग ना इसको रख पाएंगे, ना उसको उठा पाएंगे, ना इसको कैरी कर पाएंगे, ना इसको पुट डाउन कर पाएंगे. वेट, ये स्पैम कॉल इतना आ जाता है. कोई लेबनन से फोन है. आई मीन हु विल कॉल मी फ्रॉम लेबनन, व्हाटएवर. So again, that is a confirmation for this travel card. Yes, your person and the third party are planning some travel. They are making some travel plans. Wait, ये ट्रू कॉलर का आ गया. हाँ, ठीक है. Okay, so in the next 3 months, your person's relationship with the third party will go through a very very bad phase. और मुझे नहीं लगता कि इस फेज से ये लोग कभी बाहर आ पाएंगे. मुंह के बल गिरेंगे. ये सब बोझ लेके आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों ही मुंह के बल गिरने वाले हैं. एंड इज माई व्यूअर्स, ओके, आपके पर्सन क्या आपके पास वापस आने वाले हैं? यस. इमीडिएट ये कार्ड जंप किया. मुझे ये कार्ड नहीं लेना था, वही मेरा लास्ट कार्ड था, बट आई डोंट नो व्हाई आई इंट्यूटिवली फेल्ट दैट आपके पर्सन आपके पास आएंगे एक इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए. अब तक सिर्फ लिए है, अभी वो आपके पास आना चाहेंगे सब कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए. बट उच्छिष्ट को आपने एक बार महाप्रसाद समझने की भूल की थी, और बार बार अगर ये भूल करोगे तो वो भूल नहीं रहेगा, वो गुनाह हो जाएगा, वो जानबूझ के विषपान करने जैसा हो जाएगा. आपका पर्सन एक उच्छिष्ट है, आप एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर्सन हो, आपके पर्सन लो फ्रीक्वेंसी पर्सन है. उनके अंदर पोटेंशियल था हाई फ्रीक्वेंसी होने का, पर उसने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे इतना जिंगलाला पे ध्यान दे दिया कि अपने लाइफ का झंड बना लिया है. सो अभी उनका फ्रीक्वेंसी डाउन हो गया है और वो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं. उच्छिष्ट है, उसको महाप्रसाद फिर से समझकर अपने लाइफ में एंट्री मत दो. दिस इज द डिवाइन गाइडेंस. अब क्या आप क्या करोगे क्या नहीं, ये इस आप पर है. डिवाइन का गाइडेंस है, उच्छिष्ट को फिर से महाप्रसाद मत समझो. अगर आप फिर से महाप्रसाद समझते हो तो फिर से यही टॉक्सिक साइकिल रिपीट होगा. फिर से आपको यही टैरो रीडिंग बैठ के देखनी पड़ेगी और मेरा पर्सन कब आएगा ऐसे करके जिंदगी बिताना पड़ेगा. सो चॉइस इज योर्स. टेक केयर, बाय.